क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं दीपिका वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को एक ही सूचना देना चाहती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि सबसे पहले तो देखो, जो भी हमारे वार्ड की समस्याएं हैं या जैसे जो भी चल रहा है वार्ड में या वर्तमान में जो भी हमारे काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनका देखो मैं ये वो तो नहीं करती दावेदारी कि हाँ मैं ये सब कर दूंगी या ये सब हो जाएगा या जैसा भी है, लेकिन मैं जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करूंगी और जहाँ तक हो सकता है उनको समाधान करने की कोशिश करूंगी। जो भी हमारे आसपास की जो भी हैं, जैसे नालियों में गंदगियाँ हैं, लाइटिंग की प्रॉब्लम है या जो भी है, ये सब चीज़ें मैं चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें दूर होए, क्योंकि बहुत से लोगों की ये दिक्कतें रहती हैं कि जो सभासद हैं उनके जो काम है वो अपने नहीं कर पा रहे हैं या सफाई कर्मचारी यहाँ टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो भी परेशानियाँ हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका दें। मेरे जितने भी समस्त क्षेत्रवासी हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि मुझे एक मौका दें। जब तक मुझे मौका नहीं दिया जाएगा तो मैं अपने आप को कैसे आप लोगों तक रखूँगी। और सबसे पहली बात, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मैं जनता के लिए कोई नया फेस नहीं हूँ। मैं यहीं की बेटी और यहीं की बहू हूँ। मेरा जन्म स्थान भी यहीं पे है, तो मैं उसी हिसाब से सब कुछ देखते हुए जनता अपना आशीर्वाद मेरे लिए बनाए रखें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से शादी होकर यहाँ आई हूँ या मेरा जन्म स्थान, मैं यहीं की बेटी और यहीं की बहू हूँ। तो मैं शायद जनता की उन समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँगी। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहती हूँ कि मैं एक नर्स हूँ। मैंने सोशल वर्कर रही हूँ और काम भी बहुत किए हैं। मैंने कोविड टाइम में भी लोगों की घर घर जाके बहुत मदद करी है, सबको दवाइयाँ पहुँचाई हैं, सबकी बहुत मदद करी है। जब मेरा पूरा परिवार कोविड से जूझ रहा था, उस समय मैंने ड्यूटियाँ करी हैं। मैंने अपने परिवार को साइड में रख के लोगों की मदद करी है। मेरे हस्बैंड उस समय कोविड के टाइम में इतनी बुरी स्थिति में थे कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन मैंने उनको छोड़ के मैंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी ड्यूटी को दी है। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये संदेश जाए, सबको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता कि कोविड काल हमारे लिए कैसा रहा है। बहुत लोगों ने अपने जो खास थे उनको सबको खोया है। उस परिस्थिति से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे नहीं पता है कि उस समय क्या हुआ था। तो मैं एक नर्स भी रही हूँ और मैं एक सोशल वर्कर भी रही हूँ। सब ये चीज़ें सब मेरे क्षेत्रवासियों को सबको पता है कि मैं एक नया चेहरा नहीं हूँ अपने क्षेत्रवासियों के लिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे एक मौका दें, अपना आशीर्वाद मेरे पे बना दें। यदि जनता आपको आशीर्वाद देती है तो आप जनता के लिए क्या कुछ अलग करना चाहेंगे और से हटकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जनता का दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे चुना है। और उसके बाद बहुत सी ऐसी सुविधाएं होती हैं नगर पालिका की जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। लोग देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि आप जीत जाते हो तो आप हमारे बीच में नहीं आते हो, आप बड़े बड़े कमेंटमेंट करके वो चीज़ें नहीं कर पाते हो। तो देखो, ऐसा नहीं है। अगर मैं जीतती हूँ और जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहता है तो बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं कि जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। बहुत सी योजनाएं आती हैं नगर पालिका की तरफ। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के बीच में उन सब चीज़ों का समाधान करूँ। देखो, सब कामों का मतलब तो सभी काम आते हैं, लेकिन वार्ड मेंबर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, उनके क्या क्या काम है बेसिकली, तो वो एक वार्ड मेंबर वही काम कर पाएगा, है ना। वार्ड मेंबर के अंतर्गत काम आते हैं, जैसे नालियों की सफाई होगी, लाइटिंग होगी, सड़कें होगी, नगर पालिका में जैसे मकानों का भी आ रहा है कि मकान बन रहे हैं, तो वही सब चीजें होती हैं। और अगर एक वार्ड मेंबर अपने इसी काम को नहीं कर पा रहा है तो फिर तो क्या कह सकते हैं। तो मैं वही सब चीज़ें बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना आशीर्वाद मुझे देंगे या मुझे चुनते हैं तो मैं उन सब चीज़ों को आपके बीच में रख सकूँ।